नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध सारी दुनिया के गुरु, महान ज्ञानी, विज्ञानी, महामानव तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद जब प्रथम बार सारनाथ के मृगदाय वन में अपने पंचवर्गीय भिक्खु कौंडिन्य, बप्पा, भद्दीय, महानाम, अस्य जी को प्रथम उपदेश दिया तो उन्होंने कहा कि भिक्खुओं, दो अंतों यानी चरम बातों को, प्रवृत्ति को नहीं सेवन करना चाहिए। सेवन नहीं करना चाहिए। वो पांच बातें, जो दो बातें हैं, जो दो चीजों को पांच भिक्खुओं को कहा कि ये प्रवृत्तियों को, दो अंतों को नहीं करना चाहिए। वे दो अंत हैं, जो चरम बातें हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो वो नंबर एक है, जो यह हीन, साम्य, पृथक जनों के योग्य, अनार सेवित अनर्थों से युक्त, काम वासनाओं में काम सुख लिप्त होना। और दूसरी है, जो यह दुखद, अनार सेवित अनर्थों से युक्त, चरम बातों में न जाकर तथागत ने मध्यम मार्ग को जाना। यानी जो भिक्खु हैं, जो प्रविज्जित हैं, उन्हें जिन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन का नहीं करना चाहिए, वो दो बातें कही हैं। जो यह हीन, साम्य, पृथक जनों के योग्य है, यानी अनार सेवित अनर्थों से युक्त, काम वासनाओं में काम सुख लिप्त होना है। और जो यह दुखद, अनार सेवित अनर्थों से युक्त, चरम बातों में न जाकर तथागत के मध्यम मार्ग को जाना है, जो कि आंख देने वाला, ज्ञान करने वाला, शांति के लिए, अविद्या के लिए और संबोधि परम ज्ञान के लिए, निर्वाण के लिए है। यानी जो काम वासनाओं से मुक्त हो जाता है, जो अनर्थों से मुक्त हो जाता है, जो सुख से मुक्त हो जाता है, और जो यह दुख, अनार सेवित अनर्थों से युक्त, चरम बातों में न जा करके, इन सारी चीजों से को त्याग करके जो तथागत के मध्यम मार्ग को जाना है, जो कि आंख देने वाला, ज्ञान देने वाला और शांति के लिए, अविद्या के लिए, संबोधि परम ज्ञान के लिए, निर्वाण के लिए है। तो वो कौन सी चीज है जो उन्होंने कही है? मध्यम मार्ग। भिक्षुओं, भिक्षुओं, तथागत ने कौन सा मध्यम मार्ग जाना है? जो कि आंख देने वाला,
ज्ञान करने वाला, शांति के लिए, अविद्या के लिए, संबोधि के लिए, निर्वाण के लिए है। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। जिसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इस मध्यम मार्ग को तथागत ने जाना है, जो कि आंख देने वाला, ज्ञान करने वाला, शांति के लिए, अविद्या के लिए है, संबोधि के लिए, निर्वाण के लिए है। तथागत बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को कहा, बताया, तो उसमें सबसे पहला आर्य सत्य बताया दुख आर्य सत्य। भिक्षुओं, यह दुख आर्य सत्य, जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, रोग भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, अप्रियों से संयोग मिलन दुख है, प्रियों से वियोग दुख है, इच्छा होने पर किसी वस्तु का नहीं मिलना दुख है, संक्षेप में उपादान स्कंध है। दुख समुदाय आर्य सत्य। दूसरे नंबर पे दुख समुदाय आर्य सत्य है। भिक्षुओं, यह दुख समुदाय आर्य सत्य है। यह जो कि फिर जन्म करने वाली प्रीति और राग से युक्त उत्पन्न हुए स्थानों से अभिनंदन कराने वाली तृष्णा है, जैसे काम तृष्णा, भव तृष्णा, जन्म संबंधी तृष्णा, विभव तृष्णा, उच्छेद की तृष्णा। इसके बाद तीसरा निरोध आर्य सत्य है। दुख निरोध आर्य सत्य है। भिक्षुओं, यह दुख निरोध आर्य सत्य है, जो उसी तृष्णा का सर्वथा विराग है, निरोध है, रुक जाना, त्याग, प्रतिसर्ग, निकास, मुक्ति होना इत्यादि। ये 3 दुख के कारण। चौथा दुख का कारण दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य। भिक्षुओं, यह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य है, नहीं आर्य अष्टांगिक मार्ग है। दुखो भिक्षुओं, यह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य है, नहीं आर्य अष्टांगिक मार्ग, जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। 4 आर्य सत्य का 13 ज्ञान दर्शन है। 4 आर्य सत्य के 13 ज्ञान दर्शन है, जो तथागत बुद्ध ने कहा है। यह दुख आर्य सत्य है। भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धर्मों में आंख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख आर्य सत्य परिज्ञेय है। भिक्षुओं, यह मुझे पहले न सुने गए धर्मों में आंख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख आर्य सत्य है। भिक्षुओं, मुझे पहले सुने गए धर्मों में आंख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख समुदाय आर्य सत्य है। भिक्षुओं, यह मुझे पहले सुने गए धर्मों में आंख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख समुदाय आर्य सत्य
प्राहातव्य त्याज्य छोड़ने योग्य है। भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख समुदाय आर सत प्रहीण दूर हो गया। भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख निरोध आर सत्य है। भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख निरोध आर सत्य साक्षात करना चाहिए। भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख निरोध आर सत्य साक्षाम कर लिया है। भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर सत्य है। भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर सत्य भावना करना चाहिए। भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर सत्य भावना कर लिया गया है। भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। 12 भिक्षुओं, जब तक कि इन 4 आर सत्यों का ऐसे 13-12 प्रकार का यथार्थ विशुद्ध ज्ञान दर्शन नहीं हुआ, तब तक मैंने भिक्षुओं यह दावा नहीं किया कि देवों सहित, मार सहित, ब्रह्मा सहित सभी लोकों में देव, मनुष्य सहित, श्रमण ब्राह्मण सहित सभी प्रजा प्राणी में सर्वोत्तम सम्यक संबोधि परम ज्ञान को मैंने जान लिया। भिक्षुओं, जब इन 4 आर सत्यों का ऐसे 13-12 प्रकार को यथार्थ विशुद्ध ज्ञान दर्शन हुआ, तब मैंने भिक्षुओं यह दावा किया कि देवों सहित, मार सहित, प्रज्ञा मार सहित, ब्रह्म सहित सभी लोकों में देव, मनुष्य सहित, श्रमण ब्राह्मण सहित सभी प्रजा प्राणी में सर्वोत्तम सम्यक संबोधि परम ज्ञान को मैंने जान लिया। मुझे ज्ञान दर्शन उत्पन्न हो गया। मेरी चेतो विमुक्ति, चित्त का मुक्त हो गया होना अचल है। यह अंतिम जन्म है और फिर अब जन्म लेना नहीं है। भगवान ने यह कहा। संतुष्ट हो पंचवर्गीय भिक्षुओं ने भगवान के कथन का अभिवादन किया। जब भगवान ने ये सारी बातें कही तो इन 5 भिक्षुओं ने, पंचवर्गीय भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध का अभिवादन किया। तो इस तरह से जो भगवान बुद्ध ने 2 अंत बताए, यानी मध्यम मार्ग बताया, वो आज आप सभी के सामने रखा है। आपने सबने ये बात हमारे वीडियो के माध्यम से समझना होगा और इसे समझते हुए इसको जन जन तक पहुंचाने में सहायक जब ही हो सकते हैं जब आपका मन
वचन और काया तथागत बुद्ध की ओर आकर्षित हो, बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले हों और चलने की अगर आकांक्षा आप में है और सही मन से बुद्धिस्ट है और सही आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, तो ये भगवान बुद्ध के पंचवर्गीय भिक्षुओं को दी गई शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हजारों लाखों की तादाद में इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे माध्यम से जो वीडियो डाले जाते हैं वो वीडियो बुद्ध धम्म पर आधारित बहुजन महापुरुषों की विचारधारा के ही वीडियो होते हैं, बुद्ध के धम्म के स्थलों के होते हैं। तो धार्मिक सभी महानुभावों से अनुरोध है कि इस तरीके के वीडियो आप तक पहुंचाए जा सकें। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ऐसी बात आप सबके बीच में रखते हुए मैं आप सबके जीवन की मंगल कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भारत, जय भीम, जय संविधान।